दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर के एंड एजुकेशन। ठीक है, हमारा भूगोल का चौथा पार्ट स्टार्ट हो रहा है आज से। उस दिन अधूरा रह गया था, आज उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे आज हम पढ़ते हैं, उस दिन हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। पश्चिमी रेगिस्तानी पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिए थे। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम तीसरे नंबर का पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। एक तो चंबल वैशन, एक है छप्पन वैशन, एक है बनास वैशन और चौथा है बाणगंगा वैशन। छप्पन वैशन को माही वैशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे मैदानी भाग की विशेषताएं क्या है। मैदानी भाग की विशेषता है, यहाँ कितना मैदानी भाग कितना है, 23% क्षेत्रफल मैदानी भाग बसा हुआ है। 39% जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है और 50 से 80 सेमी यहाँ वर्षा हो रही है। ढलान कैसे है इनका, पश्चिम से पूरब की ओर। ढलान कैसे, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर। मिट्टी है जलोढ़, दोमट, अल्फी। जलोढ़ और दोमट मिट्टी को वैज्ञानिक नाम किस है, अल्फी सोल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु यहाँ की। प्रमुख फसलें है गेहूँ, चना, बाजरा, जौ आदि। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला भूभाग है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या रह रही है यहाँ, इस वजह से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। 23% मतलब क्षेत्र पे 39% जनसंख्या निवास कर रही है। अब हम देख लेते हैं शब्दावली। शब्दावली में जैसे माही नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है। माही नदी के आसपास का क्षेत्र बागड़, व्याघ्रवाट, पुष्प क्षेत्र, पाताल प्रदेश, लाट, छप्पन का मैदान, ये माही नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। माही नदी का क्षेत्र के आसपास क्षेत्र कौन सा है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, खादर किसको कहते हैं, खादर। नदियाँ हर वर्ष बहती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी आती है तो उसको बोलते हैं खादर। बागर होता है पूरब में बहने वाली जो नदी होती है ना, पूरब में नदी बहती थी पर वर्तमान में नहीं बहती है। पहले बहती थी प्राचीन काल में, पर अब नहीं बहती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं बागर। बीड क्या होती है, सेकावाटी में घास के मैदान को बीड कहा जाता है। तोरावाटी, सेकावाटी में कातली नदी का जो बेसिन है ना, सेकावाटी में जो कातली नदी बह रही है सेकावाटी, उसका जो बेसिन है वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। बीहड़, बीहड़ क्या है, बीहड़ देख लेते हैं हम। बीहड़ है चंबल द्वारा निर्मित ऊंची नीची कृषि अयोग्य भूमि, उसको बीहड़ कहते हैं। उसको दस्यु क्षेत्र भी है ये। तो चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं दस्यु क्षेत्र में। डाकों की भूमि है, इस वजह से उत्खात भूमि भी बोलते हैं उसको। चंबल की जो भूमि, चंबल जहाँ होकर गुजर रही है उनको उत्खात भूमि बोलते हैं। और यह भूमि सवाई माधोपुर और धौलपुर में सर्वाधिक है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जो हमारा चौथा भौतिक विभाजन, 4 नंबर का भौतिक विभाजन है ये देख लीजिए। जैसे ये दक्षिण पूर्वी, ये इस हिस्से में आ रहा है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इसको दक्कन मालवा पठार का हिस्सा माना जाता है, हिस्सा है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में उसका हिस्सा है। और ये दक्षिण पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है मुकंदरा की पहाड़ी, एक है डग्गागाधर की पहाड़ी और एक है साहेबाद उच्च क्षेत्र। अभी इन तीनों को देखते हुए कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। ठीक है, जो मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा और झालावाड़ में स्थित है और डग्गागाधर की पहाड़ी है ये झालावाड़ क्षेत्र में स्थित है। साहेबाद उच्च क्षेत्र कहाँ है, बारा में। नोट ध्यान रखते हैं हम। जैसे नोट में है कोटा संभाग, डूंगरपुर संभाग, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये 3 संभाग है। ये जो ना हाड़ौती क्षेत्र हमारे, इनको कोटा जो संभाग है ना, जो पूरा ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है ना, उसमें आ रहा है। और वैसे हाड़ौती में आ रहे बाबू झाको, क्या है, बाबू झाको, ये ट्रिक है। हाड़ौती में जो 4 जिले आ रहे हैं उनकी वहाँ से बांसवाड़ा, वहाँ से बारा, बू से होगा बूंदी, झालावाड़ और कोटा। बाबू झाको, ये 4 जिले आ रहे हैं। अब देखते हैं पठारी भाग की विशेषताएं क्या क्या है। जो विशेषता पठारी भाग की विशेष 6.79% क्षेत्रफल ये पठारी भाग फैला हुआ। जनसंख्या 11% निवास कर रही है। बारिश होती है तो सर्वाधिक राजस्थान में बरसात होती है, इसी भाग में होती है। 80 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ। ढलान कैसा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ढलान ऐसे है। ठीक है, अरावली की श्रृंखला जैसे अरावली की लंबाई कैसे बढ़ रही है, ऐसे ही इस तरह बढ़ रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मिट्टी है काली, बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी है, काली। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, वर्टिसोल्स।
जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु। प्रमुख फसलें हैं कपास और सोयाबीन। अब देख लेते हैं पठार मतलब ठीक है, हाँ अब देख लेते हैं हम दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा देख लेते हैं। ये तो पठार स्थित है, कहाँ स्थित है, ये ऊंचाई कितनी है, विशेषता क्या क्या है। जैसे उड़िया का पठार, उड़िया का पठार सरोई में है, 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कभी क्वेश्चन पूछ ले राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो उड़िया का पठार है। दूसरे नंबर का है भोराट का पठार। भोराट का पठार कहाँ है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के जो मध्य जो क्षेत्र है उसको भोराट का पठार बोलते हैं। और अगर जिलों के हिसाब से देखा जाए तो उदयपुर और राजसमंद, इनकी ऊंचाई 1225 मीटर की ऊंचाई है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है कौन सा, भोराट का पठार। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है उसके बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करता है, भोराट का पठार। सबसे ऊंची चोटी जो जरगा उदयपुर में, ये भोराट के पठार पर स्थित है। ठीक, अब देख लेते हैं आबू पर्वत। आबू पर्वत कहाँ है, सिरोही में, 1200 मीटर ऊंचाई है आबू पर्वत की। आबू का पठार भौगोलिक संरचना का उदाहरण है। कैसी है, भौगोलिक जो संरचना चट्टानें होती है उनका उदाहरण है आबू का पर्वत। स्थलाकृति की दृष्टि से इस पठार को इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। स्थल की जो आकृति है उनके इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। तीसरा नंबर मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, ऊंचाई है 620 मीटर। ये चित्तौड़गढ़ इसी पहाड़ी पर बसा हुआ है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चित्तौड़गढ़ किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो मेसा के पठार पहाड़ी पर बसा हुआ है। अब है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर में था, अब सलूमर में है। ठीक है, ऊंचाई इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इस वजह से। और जैसमंद झील के पूर्वी भाग में कटपट्टा पठार। जैसमंद जो झील है ना उदयपुर की, वहाँ के जो बाग झील के पूर्वी भाग में, जैसे ये जैसमंद झील है, ठीक है, इसके पूर्वी भाग में जो जो पठार है ना, इसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। ओके, अब देख ले ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार क्या है, ये बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोड कहाँ, चित्तौड़गढ़, इनके बीच पठार को ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ठीक है, पठारी भाग ये तो हमने पढ़ी लिया। पठारी भाग की विशेषताएं 6.89 जनसंख्या प्रतिशत, 11% जनसंख्या निवास कर रही है यहाँ बारिश हो रही है 80 से 100 सेंटीमीटर। इनका जो ढलान कैसा है, दक्षिण ऐसे इसका ढलान है। मिट्टी पाई जाती है काली, बल्टी सॉल्स बोलते हैं जिसको। जलवायु उष्ण जलवायु। प्रमुख फसलें कपास और सोयाबीन। अभी पठार देख लेते हैं हम। उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सरोही में 1360 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। दूसरा है भोराट का पठार जो गोगुंदा और राजसमंद के मध्य स्थित है। और जिलों में देखा जाए तो उदयपुर और राजसमंद जिले के बीच में है। 1225 मीटर ऊंचाई है इसकी। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है ये। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। कौन सा पठार, भोराट का पठार। सबसे ऊंची चोटी है इसकी भोराट के पठार की, वो है जरगा जो उदयपुर में। अब है आबू पर्वत। आबू का पठार ये है सिरोही में, 1200 मीटर ऊंचाई है इसकी। आबू का पठार भौगोलिक संरचना का उदाहरण है। स्थलाकृति की दृष्टि से इस पठार को इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ये 620 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर ही बना हुआ है। अब लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर में था, अब सलूमर में है। इनकी ऊंचाई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इस वजह से। ये जैसमंद झील के पूर्वी भाग में कटापट्टा है। जैसमंद झील इसके जो पूर्वी भाग है, यहाँ कटापट्टा जो पठारी भाग है ना, इसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। ठीक है, अब देखते हैं ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार ये है बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा में। और भैंसरोड चित्तौड़गढ़। बिजोलिया और भैंसरोड के बीच का पठार ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। भौमट का पठार बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के जो बीच में है ना भौमट का पठार कहा जाता है। मानटेसरा का चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में जो स्थित पठार है उसको मानटेसरा का पठार कहा जाता है। क्रास का और काकनवाड़ी का पठार ये अलवर और सरिस्का अभ्यारण्य इसी पठार पर बसे हुए। कभी क्वेश्चन एक दो बार पूछ भी लिया शायद ये, अलवर और सरिस्का अभ्यारण्य के किस पठार पर बना हुआ है, तो काकनवाड़ी या क्रास का पठार। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ ठीक है, अब हमारी क्लास समाप्त हो गई। यही अधूरा भाग रह रहा था। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।